हेलो, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यशोवर्धन। करंट अफेयर्स आपकी लगातार मैं क्लास लेते रहता हूं और आप सभी का स्वागत है हजीला आईएएस एकेडमी में। हम यहां पर आपको यूपीएससी और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं। और आज का जो करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है जो लगातार चर्चा में चला रहता है और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मुख्य परीक्षा में या ऐसे में आपके काम आएगा। और इसमें कुछ मैं टेक्निक्स की बात करूंगा जो कि प्री मेंस में भी आपको आ सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। अंतरिक्ष में खेती क्यों? आखिर क्यों आवश्यकता हो रही है अंतरिक्ष में कृषि करने की? बड़ा सामान्य सा उत्तर है। उत्तर है कि भोजन की आपूर्ति के लिए, कि वहां पर भोजन पर्याप्त रूप से हर वक्त प्राप्त हो सके। इसके अलावा और क्या होगा? वहां पर पानी और ऑक्सीजन का रिसाइकल करने के लिए भी पौधे उगाने आवश्यक हैं। तो यूं समझ जाइए कि अगर हम चाह रहे हैं कि भविष्य में अंतरिक्ष में बस्तियां बसाई जाएं, तो कैसे अंतरिक्ष में खेती की जा सकती, कृषि की जा सकती है, इन बातों का अध्ययन। तो इस विषय जो आज मैंने चुना है सुनीता विलियम्स से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि लगातार 8 महीने रह करके सुनीता विलियम्स वापस लौटी हैं अर्थ पर। सो आप सबके मन में जिज्ञासा थी। कई छात्रों ने बोला मुझे कि सर प्लीज ये बताइए एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है स्पेस में। तो मैंने कहा चलिए इसी को उठाता हूं। और जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो मैं देख रहा हूँ कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैनल हैं वो इस विषय पर लगातार अपने अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं वो। सो मैंने यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखी, नासा इसरो से इमेजेस मिली, उनको पढ़ा, मैंने समझा और जो चीज़ें वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आखिर अंतरिक्ष में कृषि क्यों, आखिर क्यों जरूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखिए, अंतरिक्ष में कृषि करने के लिए कई सारी परियोजनाएं चला रहा है नासा, और हाँ भारत की भी इसमें भूमिका है। भारत ने भी वहां पर लोबिया उगाने की कोशिश की है। चलिए हम वो भी दिखाएंगे अभी आपको। चलिए सो अभी हम देखें अगर कि क्या चल रहा है तो देखें। देखिए, पृथ्वी से काफी दूर अंतरिक्ष का अध्ययन करने या कई ग्रहों का, पिंडों का अध्ययन करने के लिए जब जाते हैं तो अभी जैसे देखिए 8 दिन के लिए गई थी सुनीता विलियम्स, लग गए कितने? 8 महीने। तो देखिए यहाँ पर सप्ताह, महीने और यहाँ तक कि कई साल लग सकते हैं। ऐसे में वातावरण में वहाँ पर क्या खेती हो सकती है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन जो है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पर खेती की जा सके और अन्य प्लैनेट्स पे भी इस तरह का फैसिलिटीज डेवलप की जा सके, जिससे कि वहाँ पर मानव के रहने के लिए ना केवल बस्तियां बनाई जा सके बल्कि खेती की जा सके। देखिए, आपके मन में सवाल आता है कि वर्तमान में क्या करते? तो वर्तमान में प्रोसेस फूड भेजा जाता है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, राइट। लेकिन अगर कितना बढ़िया हो कि उन्हें ताजा भी सब्जियां मिले खाने को, तो बस उसी कड़ी में ये प्रयास किए जा रहे हैं। सो अब हम देखें कि देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक तो स्थायी खाद्य सोर्स प्राप्त हो सकेगा खेती करने से, दूसरा ऑक्सीजन और पानी का रिसाइकिल करने के लिए भी। क्या इसके कोई और भी असर होंगे? तो हम आगे देखेंगे। मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। बड़े सामान्य तरीके से समझिए, यदि आप कभी प्रकृति के बीच में जाते हैं, किसी बगीचे में, कहीं पहाड़ों पर, जंगलों के बीच में जाते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? यकीनन आपका जवाब है कि आप तरोताजा महसूस करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से आप काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। तो बस ऐसे ही समझिए कि अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्री पूरे समय मशीनों से घिरे रहते हैं, तो वहाँ पर वे भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं पौधों को उगा करके, पौधों के बीच में रह करके। चलिए, तो पौधे उगाए कैसे जाते हैं अब हम ये जानते हैं। देखिए, पौधों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? अगर हम देखें तो प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और मिट्टी की जरूरत होती है। और इन सब के बाद जरूरत होती है गुरुत्वाकर्षण की। कभी सोचा है आपने, जड़ें नीचे की तरफ ही क्यों जाती हैं, ऊपर की तरफ क्यों नहीं आती हैं? बच्चे क्वेश्चन करते हैं। मेरे बेटे ने मेरे से एक बार क्वेश्चन किया, पापा ये रूट्स नीचे क्यों जाती हैं? तो मैंने कहा बेटा इसका कारण है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण। अब क्या स्पेस में गुरुत्वाकर्षण है? नहीं है। फिर वहां कैसे खेती की जाती है? क्योंकि आप खेत में तो बीज डालते हैं और वहां रूट्स जमीन में नीचे की तरफ चली जाती है, जहां से पोषक तत्वों को ग्रहण करती है और पानी को ग्रहण करती हैं। तो वहां क्या किया जाता है? चलिए हम इसे देखते हैं। वहां पर अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण के माहौल में कैसे खेती की जाती है,
तो देखिए वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर इस तरह की जो खेती की जाती है तो उसमें केवल पानी ही डाला जाता है। और ऐसे में क्या क्या नासा ने अंतरिक्ष में पालक, टमाटर जैसी कई फसलों को उगाने में सफलता भी अचीव की है। सो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वेजी प्रोजेक्ट नासा का, और इसमें एक्स रूट्स प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत पौधों को हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, अब ये क्या होता है इन्हें विस्तार से देखते हैं कि आखिर क्या है। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स में पौधे को बिना मिट्टी के केवल पानी और पोषक तत्वों का घोल दिया जाता है। ये देखिए इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये पौधे लगे हुए हैं, ये पाइप है, इनमें मिट्टी नहीं है, इनमें सिर्फ क्या जा रहा है, पोषक तत्वों का घोल है, पानी में मिक्स किया हुआ है, तो ये घूम रहे हैं। अब एक और मैंने कहा कि एरोपोनिक्स, तो एरोपोनिक्स क्या होती है, एरोपोनिक्स में देखिए पौधों को हवा में लटकाया गया है और इनकी जड़ों में पानी, जो कि वो पानी जो हमने पहले देखा हाइड्रोपोनिक्स में पाइपों में जा रहा है, उसका क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे फुहारे से। तो जड़ों को पोषक तत्व मिलने चाहिए जिससे कि पौधे ग्रो करते हैं, बस सिंपल सा फंडा है ये। तो यहाँ पर भी इसी तरह से किया जाता है। तो अब हमें पता चला कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स क्या होते हैं, तो हमने दोनों विधियों को जान लिया और अंतरिक्ष में खेती करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और देखिए एक और, नासा ने एक एडवांस प्लांट हैबिटेट नाम का एक परियोजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत वहाँ पर स्पेस स्टेशन में देखिए यहाँ पर एक नियंत्रित तापमान, जहाँ पे उन्होंने सेंसर लगा रखे हैं, तो इसमें पूरे तापमान वगैरह, पानी, नमी, सारी चीज़ें, प्रकाश, सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। और इस मशीन के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे वीट की क्रॉप उगाई गई है। तो कंट्रोल देखिए, अब यहाँ पर क्या, पूरा का पूरा सभी आवश्यक वातावरण सेंसर के द्वारा नियंत्रित होते, जो मैंने आपको ये दिखाई फोटो। अब यहाँ अगर हम देखें, इसके अलावा अगर देखें, अब यहाँ पर इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भारत की भूमिका क्या है, भारत ने यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये देखिए, ये इसरो का साइन दिखेगा आपको इस फोटो में जो जारी की इसरो ने, और ये लोबिया के बीज हैं जहाँ से पौधे उगते हुआ दिख रहा है। और इसमें देखिए 2 पत्तियाँ भी उस पौधे में उगती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सीड्स डाले हैं, जिनमें से 1 2 3 4 सीड्स में अंकुरण बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, 5वां अगर देखें तो अंकुरण दिख रहा है, जिसमें से कि इसमें पत्तियां भी आ गई हैं। तो अंदाजा लगाइए कि इसरो भी इस पे काम कर रहे हैं। तो इसरो ने क्या किया, इसरो ने अपनी एक परियोजना में लोबिया के बीजों को उगाया, और किसमें, PSLV C60 POEM 4 रॉकेट के जरिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल भेजा, जिसमें कि उन्होंने प्लांट कर, ये जो आपने फोटो देखा, इसको भेजा और वहाँ पे उन सीड्स को ग्रो किया, राइट। सो अगर हम देखें तो इसरो भी ऐसा ही कर रहा। तो जैसे मैंने बताया कि 8 बीजों को भेजा इसमें, और चौथे दिन इन बीजों में हम देखते हैं अंकुरित हो गया, और 5वें दिन पत्तियां भी निकल आईं। तो इसरो, सीधी सी बात है, ये करना भी भारत को सीमित संसाधनों में एक बड़ी जीत के तौर पे देखा जाता है कि भविष्य के मानव मिशन के लिए ये तैयारी है। अब देखिए इसरो के, अगर हम देखें, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि इसरो के अंतर्गत आता है, वहाँ के पूर्व निदेशक हैं पांडियन। इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि अंतरिक्ष में इस तरह की फसलों को विकसित करने की कोशिश हम क्यों कर रहे हैं, ताकि भविष्य की वहाँ पर मानव बस्तियों को बसाया जा सके। एक सवाल का जवाब में इन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में पौधे तेजी से क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि अंतरिक्ष में जो पौधे हैं वो बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। आखिर क्यों, इसे भी समझना होगा। तो देखिए क्या होता है कि अंतरिक्ष में एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स जो विधियां हैं, और इनमें जो पोषक तत्व हैं उनका लगातार उसी घोल में रखा जाता है हाइड्रोपोनिक्स में, और एरोपोनिक्स में क्या करेंगे, उस घोल का छिड़काव जड़ों पे किया जाता है। तो जो आवश्यक तत्व हैं नियंत्रित वातावरण में लगातार जब जड़ों को मिलता है, तो वहाँ पर बहुत तेजी से फसलें ग्रो करती हैं, राइट। सो अब देखें हम, एक और पंडियन साहब ने क्या कहा, देखिए जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पंडियन कहते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को जरूरी ताज़ा पौष्टिक भोजन और यात्रियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करने में पौधे मदद करेंगे। जैसे हमने कहा, ऑक्सीजन का रिसाइकिल, वाटर का रिसाइकिल, और एक स्थायी खाद्य सोर्स के तौर पे ये उपयोग किए जा सकेंगे। इसलिए लगातार
नासा और इसरो या यूरोपियन एजेंसी जो हैं वो लगातार मिल करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इस तरह के रिसर्च का कार्यक्रम चला रहे हैं। क्लियर है? और देखिए अब अंतरिक्ष में पौधे तेजी से क्यों उगते हैं, इसे देखते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर जब खेती की जाती है तो पौधों पर जो भी उर्वरक वगैरह डाला जाता है वो बारिश के पानी से धुल जाता है, राइट। तो पौधे को जब वो अवशोषित करता है तो कई बार लंबा समय लग जाता है, तो जरूरी पोषक तत्व वहां कम हो जाते हैं। ऐसे में कम पोषक तत्व होंगे तो ग्रोथ स्लो होगी। लेकिन जब एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का उपयोग किया जाता है तो पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए उसे निश्चित समय पर मिल जाते हैं, तो उसकी ग्रोथ तेजी से होती है। और देखिए इसका क्या फायदा है, इस तरह की जो परियोजनाएं हैं इनका उपयोग पृथ्वी पर खेती में कैसे सुधार किया जाए उसमें भी उपयोग किया जाएगा। एक एग्जाम्पल बताया इन्होंने, जैसे कि अंतरिक्ष यात्रियों को जो सीटें बनाई जाती हैं या वो यात्रा करते हैं उसमें मेमोरी फोम तकनीक का उपयोग किया गया, जो कि आज सामान्य तौर पे आप देखेंगे गद्दों में तकियों में इस्तेमाल किया जाने लग गया, उसका व्यवसायीकरण हो गया। तो उसी तरीके से जो पौधों को विकसित करने के लिए लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं, अध्ययन किए जा रहे हैं, उसका भी एक बेनिफिट जरूर मिलेगा हमें भविष्य में कि यहाँ पर भी एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स खेती को जो अपनाया गया वहाँ हम देख रहे हैं शहरों के भीतर इमारतों के अंदर भी कई कई मंजिलों में खेती की जाती है और एक कम जगह पर भी उससे अधिक उत्पादन लिया जा रहा है। और ये विकसित देशों में लगातार इस तरह की तकनीक, और भारत में भी हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का विकास हो रहा है लगातार, राइट। उस पर हम अगले दिन किसी और दिन वीडियो आपको दिखाएंगे। अब देखिए जो मैंने आपको पहले कहा कि जैसे हमने देखा कि चलिए खाद्य फसलें तो मिलेंगी मिलेंगी, भोजन मिलेगा, ऑक्सीजन का रिसाइकिल होगा, वाटर का रिसाइकिल होगा, और जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। कैसे कि जब वे हमेशा मशीनों के आसपास रहते हैं तो पौधों की देखभाल करना, भाई जब शोध करेंगे तो आप पौधों की देखभाल कर रहे हैं, उससे आपके मन को सुकून मिलता है, मन को शांत रखने में मदद मिलती है। तो ये देखिए इससे भी आपको बेनिफिट होगा। जो लोग भी वहाँ जाएंगे वो काम के बोझ और अकेलेपन की भावना से कम ग्रसित होंगे और कुछ देर के लिए तो खुशी मिलेगी, तो उन्हें कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेज करने में मदद मिलेगी, राइट। तो चलिए अभी हम देखें तो बड़े छोटे पैमाने पे इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करें कि भविष्य में बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष में इस तरह से खेती की जाएगी और इस तरह से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ना केवल भोजन प्राप्त होगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगी, वाटर का रिसाइकिल होगा और लोगों को भावनात्मक तौर पर भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इसी तरह के टॉपिक हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी एक बेहतर समझ बने और हजेला आईएएस एकेडमी जो आपको योगदान करती है कि आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना, जिससे कि आप छोटे शहर जैसे कि भोपाल जैसे शहरों में रह करके भी आप तैयारी करके दिल्ली जैसे आपको सारे साधन यहाँ उपलब्ध हम करा सकें और आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकें। अब आप सब जो लोग भी YouTube पर देख रहे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अब तक आपने हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बेल बटन को आप दबा दें, जिससे कि जो भी हमारे नए वीडियोज़ आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और अगर आप कोई और भी टॉपिक देखना चाहते हैं आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। मैं हूं यशोवर्धन, हजेला आईएएस एकेडमी की तरफ से हम सभी योगदान कर रहे हैं आपकी तैयारी में। अब जो भी नए टॉपिक चाहें आप उन्हें हमें भेज सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच आप